मैंने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। अगर गांव वालों को पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। अर्जुन, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपना गांव, अपना घर, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को भी छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची हूँ। अब तुम ही कह रहे हो कि मैं चली जाऊं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो राधा? ये गांव बहुत खतरनाक है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अगर प्यार किया है तो मुझे अपने पास रहने दो अर्जुन। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। राधा की बातें सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर खड़े कुछ लोग उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है। उसके साथ 2-3 गांव वाले भी थे। अर्जुन बेटा, यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? किसकी आवाज आ रही थी? अर्जुन थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से जवाब देता है। नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। मुखिया की नजर राधा पर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देखता है। अर्जुन, ये लड़की कौन है? गांव में तो नहीं लग रही है। राधा कुछ कहने ही वाली होती है कि अर्जुन जल्दी से बीच में बोल पड़ता है। मुखिया जी, ये मेरी पहचान की है। रास्ता भटक गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। मुखिया थोड़ी देर तक दोनों को शक की नजर से देखता रहता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ध्यान रखना अर्जुन, गांव में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मुखिया और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ देर तक अर्जुन चुप खड़ा रहता है, फिर गुस्से में राधा की तरफ देखता है। देखा, अगर सच पता चल जाता तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। मैं क्या करूं अर्जुन? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास रहने आई हूँ। अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर गुस्से में ही फैसला कर लेता है। ठीक है, अभी के लिए तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन याद रखना, गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अर्जुन की ये बात सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस गांव में रहना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है। बात करते करते धीरे धीरे शाम हो गई। अर्जुन ने राधा को अपने घर में ही रहने दिया। उस रात राधा अर्जुन के घर में ही रुक गई। दोनों देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई। अर्जुन ने सोचा कि राधा को थोड़ा अच्छा महसूस कराना चाहिए, इसलिए वो राधा को लेकर गांव के पास वाले बगीचे में घूमने चला गया। बगीचे में चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन, यहाँ कितना अच्छा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा गांव इतना सुंदर होगा। हाँ, ये जगह मुझे बचपन से बहुत पसंद है। दोनों धीरे धीरे बगीचे में चलते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दूर से उन्हें चुपचाप देख रहा है। बगीचे में एक बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर अर्जुन राधा से बैठने को कहता है। राधा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पास से पानी पीकर अभी आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। राधा अकेली पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अर्जुन का इंतजार करने लगती है। अर्जुन, जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। राधा रोते हुए उसका इंतजार करती रही। धीरे धीरे रात हो गई। थक कर राधा वही पेड़ के नीचे रोते रोते सो गई। सुबह होते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। उधर मुखिया को कुछ शक होने लगा। वो 2-3 गांव वालों के साथ अर्जुन के घर पहुंच गया। अर्जुन बेटा, कल जो लड़की तुम्हारे साथ दिखी थी वो कहाँ है? वो इस गांव की तो नहीं लगती। नहीं मुखिया जी, वह तो सुबह ही यहाँ से चली गई। अर्जुन झूठ बोल तो देता है, लेकिन उसके मन में डर बढ़ने लगता है कि अगर सच पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर भी मुखिया का शक कम नहीं हुआ। वो अर्जुन को ध्यान से देखने लगा। अर्जुन, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अगर मैं एक लड़की के बारे में सच नहीं जान पाऊंगा तो पूरे गांव को कैसे संभालूंगा?
सच सच बताओ, वो लड़की कहाँ है? मुखिया जी, मैंने कहा ना, वह सुबह ही यहां से चली गई। देखो अर्जुन, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगा और उसके घर तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि सच बता दो। वो लड़की कहाँ है? मुखिया की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुखिया जी, सच यह है कि वो लड़की मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी, लेकिन मैं उसे गांव में नहीं रख सकता था, इसलिए मैं उसे जंगल के पास छोड़ आया। क्या कहा तुमने? तुम एक लड़की को जंगल में अकेला छोड़ा है? अर्जुन, ये बहुत बड़ी गलती है। मुखिया तुरंत 2-3 गांव वालों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उधर राधा अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। वो बहुत डरी हुई थी और बार बार अर्जुन को याद कर रही थी। अर्जुन, तुम मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गए? मुझ में क्या कमी थी जो तुमने मुझे धोखा दे दिया? मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी और तुमने मुझे यहाँ जंगल में जानवरों की तरह अकेला छोड़ दिया। अर्जुन, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती। रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। राधा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी और तड़प रही थी। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक भूत जैसा आदमी चुपचाप राधा को देखने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, अंधेरे में अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो ये लड़की डर कर भाग जाएगी। नहीं, मुझे साधु का भेष बनाकर जाना होगा। इतना सोचकर वो साधु का रूप बनाकर धीरे धीरे राधा की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो राधा के पास पहुंच गया। अरे बेटा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? बाबा, मैं इस गांव में नई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। मैं उसका इंतजार करते करते रो रही हूँ और बहुत डर भी लग रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अब सुबह होने वाली है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। राधा को लगा कि शायद ये साधु उसकी मदद करेगा, इसलिए वो धीरे धीरे साधु के पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन राधा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये साधु असली नहीं था और वो एक खतरनाक राज छुपाए हुए था। चलते चलते धीरे धीरे सुबह हो गई। जंगल में हल्की धूप फैलने लगी। साधु मन ही मन सोचने लगा, सुबह हो गई है। अगर गांव वाले मुझे देख लेंगे तो पहचान लेंगे। अच्छा होगा कि लड़की को यहीं बैठा दूं। शाम को वापस आकर इसे ले जाऊंगा। बेटा, तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठो। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। कहीं मत जाना। अगर देर भी हो जाए तो यहीं इंतजार करना। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चला जाता है। राधा फिर से अकेली उस पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगती है। उधर उसी समय गांव का मुखिया कुछ गांव वालों के साथ राधा को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ आ रहा था। अचानक मुखिया की नजर दूर पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ती है। अरे देखो, उस पेड़ के नीचे कोई लड़की बैठी है। चलो जाकर देखते हैं वो कौन है। इतना कहकर मुखिया और गांव वाले धीरे धीरे राधा की तरफ बढ़ने लगे। मुखिया धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा जहां राधा बैठी थी। वो ध्यान से उसे देखने लगा। बेटा, क्या तुम वही लड़की हो जो कल अर्जुन के साथ खड़ी थी? हाँ मुखिया जी, वही हूँ। लेकिन उस समय मैं कुछ बोलने वाली थी, पर अर्जुन ने मुझे डरा दिया और बोलने का मौका ही नहीं दिया। डरने की जरूरत नहीं है बेटी। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। सच सच बताओ, तुम इस गांव की नहीं लगती। फिर अर्जुन के साथ क्यों आई थी? मुखिया जी, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके लिए अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर यहाँ आई हूँ। लेकिन अर्जुन ने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया।
और मुझे यहाँ जंगल में छोड़कर चला गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। मेरे माँ पापा भी मुझे वापस नहीं रखेंगे। राधा की बात सुनकर मुखिया कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर दया साफ दिखाई दे रही थी। रो मत बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। चलो मेरे साथ गांव चलो। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सच मुखिया जी, आप हमारी मदद करेंगे? हाँ बेटी, मैं वादा करता हूँ। इतना कहकर मुखिया राधा को अपने साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वे लोग मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया ने तुरंत गांव के कुछ बड़े लोगों को बुलाया और अर्जुन को भी बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां पहुंच गया। वो राधा को देखकर चौंक गया। अर्जुन, सच सच बताओ, क्या ये वही लड़की है जो तुमसे प्यार करती है? हाँ मुखिया जी, ये राधा है। ये मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए इसे जंगल में छोड़कर आ गया। अर्जुन, ये बहुत बड़ी गलती है। एक लड़की तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आई और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो राधा की तरफ देखने लगा। राधा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में डर गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी भावुक हो गए। तभी मुखिया ने फैसला सुनाया। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। फिर पूरे गांव के सामने अर्जुन और राधा की शादी करवा दी गई। उस दिन के बाद दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू राधा। अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अर्जुन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।